18वीं शताब्दी के आखिर में एक नया इलाज का तरीका सामने आया, जो उस समय के पारंपरिक इलाज के तरीकों को चुनौती देता था। इस सिस्टम को होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है और यह लाइक क्यूर्स लाइक के सिद्धांत पर आधारित था। होम्योपैथी लक्षणों को बीमारियां नहीं मानती, बल्कि शरीर के बीमारी से लड़ने के तरीके के रूप में देखती है। ये मरीज की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत इलाज पर जोर देती है। बहुत ही डिल्यूटेड पदार्थों का उपयोग करके होम्योपैथी के जेंटल अप्रोच की पिछले कुछ सालों में काफी तारीफ और आलोचना दोनों हुई है। हालांकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता को बढ़ावा देने पर होम्योपैथी का जोर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की तलाश करने वालों को पसंद आता है। होम्योपैथी के पीछे दूरदर्शी सैमुअल हनीमन नाम के एक जर्मन चिकित्सक थे। 1755 में जन्मे हनीमन एक प्रतिभाशाली विद्वान और कुशल चिकित्सक थे। हालांकि वह अपने समय के कठोर और अक्सर अप्रभावी चिकित्सा पद्धतियों से निराश हो गए थे। अपने रोगियों के प्रति गहरी करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने उपचार के लिए एक सरल, अधिक प्रभावी तरीका खोजा। बीमारों के इलाज के लिए एक बेहतर तरीके की उनकी लगातार खोज ने उन्हें विभिन्न पदार्थों के साथ प्रयोग करने और मानव शरीर पर उनके प्रभावों का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। उनके अभूतपूर्व काम ने एक नई चिकित्सा पद्धति की नींव रखी, जो पारंपरिक चिकित्सा के सिद्धांतों को चुनौती देगी। होम्योपैथी के केंद्र में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर का सिद्धांत है, लैटिन में जिसका अर्थ है लाइक क्यूर्स लाइक। यह सिद्धांत कहता है कि एक पदार्थ जो एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण पैदा कर सकता है, एक हाईली डिल्यूटेड रूप में एक बीमार व्यक्ति में समान लक्षणों को ठीक कर सकता है। हनीमन ने इसे लॉ ऑफ सिमिलर्स कहा। यह अवधारणा, जबकि विरोधाभासी प्रतीत होती है, इस अवलोकन पर आधारित है कि शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। होम्योपैथी लक्षणों को बीमारी से लड़ने के शरीर के प्रयास के रूप में देखती है। ऐसे पदार्थों की छोटी खुराक देकर जो समान लक्षणों को एलिसिट करते हैं। होम्योपैथी का उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को उत्तेजित करना और उपचार को बढ़ावा देना है। होम्योपैथिक दवाएं पोटेंटाइजेशन नामक एक अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती हैं। इसमें चुने हुए पदार्थ का बार बार डिल्यूशन और विगरस शेकिंग यानी सकशन शामिल है। प्रारंभिक पदार्थ, जो अक्सर पौधों, खनिजों या जानवरों के स्रोतों से प्राप्त होता है, अल्कोहल या आसुत जल के साथ एक विशिष्ट अनुपात में पतला होता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है, प्रत्येक डिल्यूशन और सकशन के साथ मूल पदार्थ को कम करते हुए। होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार इसके चिकित्सीय गुणों को बढ़ाया जाता है। अंतिम उत्पाद अक्सर इतना डिल्यूट होता है कि मूल पदार्थ का कोई अणु नहीं रहता है। माना जाता है कि यह पदार्थ के ऊर्जावान छाप को बरकरार रखता है, जिसे इसकी उपचार क्षमता की कुंजी माना जाता है। सेक्शन 5, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मरीज के हिसाब से इलाज करना। होम्योपैथी की एक खासियत व्यक्तिगत इलाज पर इसका जोर है। होम्योपैथिक चिकित्सक केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं, वे लोगों का इलाज करते हैं। एक संपूर्ण होम्योपैथिक परामर्श में रोगी की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, उनकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति और उनकी जीवन शैली पर ध्यान देना शामिल है। यह समग्र दृष्टिकोण चिकित्सक को रोगी के बीमारी के अनूठे अनुभव को समझने और सबसे उपयुक्त उपाय का चयन करने की अनुमति देता है। चुना गया उपाय न केवल शारीरिक लक्षणों, बल्कि व्यक्ति की संवेदनशीलता और समग्र वेलबीइंग को भी संबोधित करता है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवा के अधिक रोगी केंद्रित रूप की तलाश करने वालों के लिए होम्योपैथी की अपील का एक महत्वपूर्ण कारक है। सेक्शन 6, शारीरिक से परे होम्योपैथी का समग्र दृष्टिकोण। होम्योपैथी स्वास्थ्य और बीमारी को एक समग्र तरीके से देखती है, जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के परस्पर संबंध को ध्यान में रखती है। यह मानता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में असंतुलन शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य केवल लक्षणों को दबाने के बजाय बीमारी के मूल कारण को संबोधित करना है।
यह समग्र दृष्टिकोण उन लोगों को पसंद आता है जो अपने स्वास्थ्य और कल्याण की अधिक व्यापक समझ चाहते हैं। पूरे व्यक्ति के इलाज पर होम्योपैथी का जोर इसे वास्तव में व्यक्तिगत और रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति बनाता है। सेक्शन 7। एक सौम्य दृष्टिकोण होम्योपैथिक उपचार और उनकी सुरक्षा। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की अत्यधिक डिल्यूटेड प्रकृति के कारण होम्योपैथिक उपचार को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। पोटेंटाइजेशन प्रक्रिया मूल पदार्थ को इस हद तक कम कर देती है कि प्रतिकूल प्रभावों का जोखिम कम से कम हो जाता है। यह गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और पारंपरिक दवाओं के प्रति संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए होम्योपैथी को एक विशेष रूप से आकर्षक विकल्प बनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथी के साथ स्व उपचार की अनुशंसा नहीं की जाती है। व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर सही उपाय और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8। अंतर की दुनिया, होम्योपैथी बनाम पारंपरिक चिकित्सा। होम्योपैथी और पारंपरिक चिकित्सा अपने दर्शन और उपचार के तरीकों के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पारंपरिक चिकित्सा, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा भी कहा जाता है, दवाओं, सर्जरी और अन्य उपायों का उपयोग करके बीमारियों का निदान और उपचार करने पर केंद्रित है, जो विशिष्ट बीमारी का लक्ष्य रखते हैं। यह अक्सर शरीर को अलग-अलग प्रणालियों के संग्रह के रूप में देखता है और उन प्रणालियों के भीतर खराबी को ठीक करना चाहता है। दूसरी ओर, होम्योपैथी लक्षणों को शरीर द्वारा ठीक करने के प्रयास के रूप में देखती है और शरीर के प्राकृतिक उपचार तंत्र का समर्थन करना चाहती है। यह अत्यधिक डिल्यूटेड पदार्थों को नियोजित करता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति में समान लक्षणों को एलिसिट करने की उनकी क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं, जो लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत का पालन करते हैं। दृष्टिकोण में यह मूलभूत अंतर उन विशिष्ट दर्शनों को उजागर करता है जो चिकित्सा की इन दो प्रणालियों को अंडरपिन करते हैं। सेक्शन 9। उपचार की विरासत, होम्योपैथी का स्थायी प्रभाव। 18वीं शताब्दी के अंत में अपनी स्थापना के बाद से होम्योपैथी ने चिकित्सा की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कुछ वर्गों से संदेह और आलोचना का सामना करने के बावजूद इसने दुनिया भर में चिकित्सकों और रोगियों के एक समर्पित अनुयायी को लगातार आकर्षित किया है। इसकी लोकप्रियता स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अधिक कोमल और समग्र दृष्टिकोण की इच्छा को दर्शाती है, जो मन, शरीर और आत्मा के परस्पर संबंध को पहचानता है। होम्योपैथी की स्थायी विरासत व्यक्तिगत उपचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, शरीर की सहज उपचार क्षमताओं को उत्तेजित करने पर ध्यान केंद्रित करने और बीमारी के मूल कारण को समझने पर जोर देती है। ये सिद्धांत उन व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिक रोगी केंद्रित और समग्र दृष्टिकोण की तलाश करते हैं। सेक्शन 10। होम्योपैथी आज स्वास्थ्य सेवा में एक वैश्विक शक्ति। आज दुनिया के कई हिस्सों में होम्योपैथी चिकित्सा की एक मान्यता प्राप्त प्रणाली के रूप में फल फूल रही है। यह भारत, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में एकीकृत है। होम्योपैथिक चिकित्सक कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं और नैतिक संहिताओं और पेशेवर मानकों से बंधे होते हैं। विभिन्न स्थितियों के इलाज में अपनी क्रिया और प्रभावकारिता के तंत्र की खोज करते हुए होम्योपैथी पर शोध जारी है। जबकि होम्योपैथी को लेकर बहस और चर्चा बनी हुई है, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में इसकी निरंतर उपस्थिति इसकी स्थायी अपील और उपचार की कला और विज्ञान में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता को रेखांकित करती है।